नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग लोक लेखा समिति के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लोक लेखा समिति को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। इससे जुड़े जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी शर्तें होंगी, जो भी इसमें प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। किसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कैसे निर्वाचित होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, ये कार्य कैसे करती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या इसको कोई उपनाम भी दिया गया है। जैसे कि इसे उपनाम दिया गया है जुड़वा बहन। प्राक्कलन समिति की क्या है, जुड़वा बहन है। ये सब बातें को हम लोग क्या करेंगे, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको वैसे वैसे नोट्स बना लीजिएगा। आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार हल्का से रिवाइज करेंगे, 2 या 3 मिनट लगेगा फटाक से। जो मेन जो तथ्य होंगे, मेन जो कंटेंट होंगे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। जब भी आपको रिवीजन करना होगा बस केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर लीजिएगा, हो जाएगा ये आपका लोक लेखा समिति। ठीक। पब्लिक अकाउंट कमिटी, सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन जो हुआ है, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। यहाँ पे शब्द पहली बार आया है। ये पहली बार पूछा जा सकता है कि लोक लेखा समिति का पहली बार गठन कब हुआ। कब हुआ था? 1921 में। 1921 में किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। अब प्रश्न इसमें आता है कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, कौन कौन से सदन से लिए जाते हैं। तो इसमें सदस्य जो होते हैं वो 22 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 22। आपके आ जाएंगे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। किससे? राज्यसभा से। ठीक। लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। इस समिति का कार्यकाल कितना होता है ये भी आवश्यक है, अति आवश्यक है ये जानना। इसलिए क्योंकि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, प्रश्न ये भी बन सकता है एक कॉन्सेप्ट के बेस पर कि इस समिति का कार्यकाल इतना होता है, ऐसे होता है। अभी हम लोग इसका एक फ्रेमिंग भी करेंगे क्वेश्चन का। यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार की जो लेखा होता है, जो लेखा जोखा ये पेश करती है अपना, तो इसका जांच करती है। इसके जांच करने के साथ साथ इसको संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि सरकार का जो गठन ही होता है वो संसद से ही होता है। जब विधायिका से ही होता है तो जाहिर सी बात है, तो विधायिका के प्रति इनको क्या होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। कैसे? मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए आपका किसी परिवार में आपका क्या हुआ, जन्म हुआ। अब आपका उस परिवार में जन्म हुआ तो उस परिवार के प्रति आपका कुछ उत्तरदायित्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम रूल है कि कोई भी सरकार होती उसका गठन ही, उसका जो निर्माण होता है वो संसद से ही होता है। जब वो संसद से ही होता है तो वो संसद के प्रति क्या होंगे, जवाबदेह होंगे, उत्तरदायी होंगे। ठीक। क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। ये उत्तरदायी बनाने का कार्य कौन कर रहा है? लोक लेखा समिति कर रही है। लोक लेखा समिति कर रही है उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के बाद, ठीक, जांच करने के बाद। यदि समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। ये जो अभी जांच की है, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होते हैं, कैग जिन्हें बोला जाता है, कैग, ये क्या करते हैं, अपना एक रिपोर्ट पेश करते हैं। इनके रिपोर्ट पर ही क्या करती है समिति, विचार करती है, जांच करती है। ठीक। कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी है कि नहीं है। इस संदर्भ में क्या करते हैं ये सॉरी मित्रों, क्या करते हैं ये लोक लेखा समिति क्या करती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है उसी पर ये क्या करती है, विचार करती है। ठीक। उसी पर विचार करने के बाद ये सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। अभी जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, वही एग्जाम्पल सेम यहाँ पर भी लगेगा। ठीक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है।
और इसमें मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। इस समिति में मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सरकार की तरफ से, यानी जो मंत्रिपरिषद में होते, अब मंत्रिपरिषद शब्द आ गया। अब मंत्रिपरिषद हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक। मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। आपके ही इस चैनल पर उसका बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसानी भाषा में समझाया गया है कि मंत्रिपरिषद होते क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। इसके बारे में भी आपके इसी चैनल पर वीडियोज़ हैं, आप देख लीजिएगा। क्या है, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होगा या फिर इस समिति में शामिल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शामिल नहीं होगा। अब प्रश्न आता है कि इसका अध्यक्ष कौन तब बनेगा? जब इसमें मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष जो होता है विपक्षी दल का कोई नेता। किसका? विपक्षी दल का। यानी एक तो पक्ष होता है जो सरकार है, एक विपक्ष यानी जो उसके अगेंस्ट रहती है। आप संसद का कभी भी अगर आप लाइव अगर देखेंगे तो अध्यक्ष जो बैठे रहते हैं लोकसभा के, उनके राइट साइड में कौन रहते हैं? सत्ता पक्ष होते हैं और लेफ्ट साइड में विपक्ष होते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो होते हैं सत्ता पक्ष का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और इस सरकार का जो है जब जांच पड़ताल करना रहेगा, अगर सरकार का ही कोई सदस्य अगर उनकी जांच पड़ताल करेगा, उनके लेखों का जांच पड़ताल करेगा, तो उसमें संदेह रहेगा। क्या रहेगा? संदेह रहेगा। इसलिए क्या किया जाता है? विपक्षी दल के किसी एक सदस्य को, एक नेता को इसका लोक लेखा समिति का क्या बना दिया जाता है? सदस्य बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना देता है, सॉरी, इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब ये अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा? इसको चुनेगा कौन? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इनका क्या करेगा? चुनाव करेगा। लीजिए, ये भी एक प्रश्न मज़ेदार बन गया कि इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक। इस समिति को प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। मैंने कहा ना, इसका एक उपनाम भी है कि इसको प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस समिति को प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक। इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया है, जैसे बोफोर्स तोप घोटाला और कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अब आप समझ सकते हैं कि ये समिति कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण है कि ये क्या करती है, कैग जो है ये अपना रिपोर्ट जो दिए उसी रिपोर्ट पर ही क्या करके विचार करके उसका जांच पड़ताल करके देखती है कि कहाँ सरकार ने सही कार्य किए, कहाँ पर गलत कार्य किए। अगर गलत कार्य किए तो उसे घोटाला साबित किया जाता है, अगर अच्छे किए तो कहा जाता है कि ये विकास के कार्य हुए हैं, ठीक। अब आइए हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इस लोक लेखा समिति के संदर्भ में कैसा प्रश्न बनाया जा सकता है। टफ से टफ हम लोग देखेंगे और इसी जितने भी फैक्ट हैं इसी को ही हम लोग क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। कैसे समझेंगे? चलिए हम प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। लोक लेखा समिति के संदर्भ में विचार कीजिए, या लोक लेखा समिति से क्या आशय है? क्या आशय है? ऑप्शन 1, लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा एवं 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक। ऑप्शन 3, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। ऑप्शन 4, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। ये भी इसी में शामिल रहेगा कि अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन 5, इस समिति को प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अब आइए कूट में हम लोग देखते हैं। कूट में A 1 2 3 1 2 3 4, ऑप्शन B
2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 4 5, ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 यानी उपर्युक्त सभी। क्या? उपर्युक्त सभी। अब आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार प्रश्न ये बन गया। अब आप इसके बारे में खुद से परीक्षण कर सकते हैं कि कितना मज़ेदार और कितना कहा जाए बेहतरीन क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो गई। आपका ये कंटेंट भी हो गया, तैयार हो गया, और आप उसके संदर्भ में एक प्रश्न के भी बारे में चर्चा कर लिए। अब आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं के बजाय क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो कमीशन होते हैं वो ऐसा करते हैं, शामिल नहीं के बजाय हाँ लगा देते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा के बजाय राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। आप इसको समझिएगा। प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन नहीं कहते हैं, तो ये क्या करेंगे आप, इसको हेर फेर यानी अदल बदल करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का फ्रेमिंग कर सकते हैं। आज हम लोगों ने लोक लेखा समिति के बारे में समझा है। एक बार फिर से मैं इसका रिवाइज करा देता हूँ, बहुत हल्के से, बहुत जल्दी से ही। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ। यह पहली बार 1921 में आया। ठीक, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। और ये क्या करती है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ही ये सरकार की वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाती है। और मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का होता है, या इस अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इस समिति को प्रॉक्लन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। इस समिति ने विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों का भी क्या किया है, इसने उजागर किया है, जैसे कि बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आदि। तो आज हम लोगों ने लोक लेखा समिति को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सारे एग्जामिनेशन, चाहे जिस एग्जामिनेशन की, चाहे जिस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, सारी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक लोक लेखा समिति सफिशिएंट है। ठीक, कि आपको इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस केवल पढ़िए इसे और इससे संबंधित क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो मित्रों, हम आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।